हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी चैप्टर 2 एनसीईआरटी का हम रिलेशन देखेंगे। इससे पहले हमने सेट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और एनसीईआरटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिसलेनियस और एक्सरसाइज ख़त्म किया था। चैप्टर 2 का सबसे पहले हमने देखते हैं रिलेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर्स देखने से पहले कुछ टर्म देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ऑर्डर्ड पेयर। इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ रखा होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, क्लास 10th में। तो क्या है ऑर्डर्ड पेयर? देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या है ना, इसको हम लोग लिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक ऑर्डर में इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे लिस्टिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सिंपल सी बात है। अगर देखिए इससे ऐसे हम लिखें, मान लीजिए ए और कॉमा बी इस ब्रेसेस में लिखें तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, या फिर 1, 2 ये ऑर्डर पेयर्ड हुआ। तो ऑर्डर इन ऑर्डर पेयर में जनरली हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं बी कॉमा ए, है ना, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1, 2 है तो इसको हम 2, 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम बात करें इन सेट जनरल सेट में तो 1, 2 को हम लोग लिख सकते थे सेट्स में 2, 1, बट यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, है ना। ऑर्डर पेयर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ऑर्डर पेयर क्या है। ठीक है, ऑर्डर पेयर जैसे देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए हम ये 1, 2 को अगर हम ड्रॉ करते हैं इन ऑर्डर पेयर में, तो देखिए इन जनरल ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, इसी को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और इसी को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो देखिए अगर यहाँ ये क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, इधर क्या होता है 1, 2 होता है ना। तो अगर हम 1, 2 को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन एक्सिस में, तो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। लेकिन अब हम 2, 1 को हम लोग ऐसे लिखेंगे तो एक्स एक्सिस में अब 2 यहाँ पे हो गया और वाई एक्सिस में 1 यहाँ पे हो गया 1, 2, ये सॉरी 1, 2, और इधर क्या हो गया 2, 1। देखिए इसका ये पे यहाँ पे मिलता है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिलता है, तो क्या दोनों इक्वल होगा? इसीलिए हम लोग 1, 2 को हम लोग 2, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं हम इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि एक्स एक्सिस एब्सिसा जो होता है वो वाई एक्सिस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 3x-1 है, कॉमा y+2 है, इज इक्वल टू क्या है 1, 7 है मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स एब्सिसा, और ये क्या करता है रिप्रेजेंट वाई एक्सिस को, दैट मीन्स ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या होता है, एक्स एक्सिस जो होता है मतलब एब्सिसा जो होता है उसके क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मतलब कहने का मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो 3x देखिए 3x-1 इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3, ये x का वैल्यू निकला। अब y कोऑर्डिनेट इक्वल कर देंगे, यहाँ पे y+2 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 - 2, दैट मीन्स कितना 5, y इक्वल टू 5। तो हमारा क्या निकला 2/3, y मतलब x का वैल्यू ये निकला और y का वैल्यू ये निकला। ठीक है, जैसे आप फिर से अगर बोले एक क्वेश्चन और देते हैं कि इफ x+1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और y-2 इज इक्वल टू क्या है 3, 1, तो आपको बोलेगा क्या, आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको करना क्या है, अभी बताया इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में कि एक्स एक्सिस जो है और इसका एक्सिस इक्वल कर देना, क्योंकि इक्विलिटी है, इक्वल है ना। तो x+1 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 - 1 कितना हो गया 3 - 1 इक्वल टू 2,
तो x का वैल्यू कितना 2 निकला। इसी तरह y को इक्वल कर दीजिए आप, y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 1, सो y इज इक्वल टू कितना मिला 3, तो ये x का वैल्यू निकला, ये y का वैल्यू निकला। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें क्या है कि इफ टू सेट्स, अगर if two sets is a set denoted as A cross B, ठीक है, and defined as follows। जैसे इसमें हम अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि A कॉमा B जो होगा सच दैट A जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट A में, और B जो होगा स्मॉल b जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट B में। देखिए ये A और B क्या है, 2 सेट्स है, जो अभी हमने बताया A B आर 2 सेट्स। ठीक है, आर 2 सेट्स। ऐसे भी लिख सकते हैं A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। ठीक ना, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट में, तभी तो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो है यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपसे एक एग्जांपल दे कि A इक्वल टू यहाँ पे अगर 1 2 3 एलिमेंट है और B इक्वल टू है ना 3, कुछ भी ले लीजिए, A B C ले लीजिए। ठीक है, तो इसका A क्रॉस B क्या होगा, देखिए ये इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा 1 कॉमा A, फिर कॉमा दीजिए 1 तीनों के साथ पहले बना लीजिए, 1 कॉमा A 1 कॉमा B 1 कॉमा C हो गया। अब 1 को छोड़ दीजिए, 2 को तीनों के साथ पेयर बना लीजिए, तो 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C। ठीक है, अब 2 को छोड़ दीजिए, 3 के साथ सारा बना लिए, 3 कॉमा A 3 कॉमा B और 3 कॉमा C हो गया। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आप इसी को B क्रॉस A आप करते हो तो क्या आएगा, B क्रॉस A मतलब क्या, B पहले हो जाएगा ना A B C और इधर कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। अब B क्रॉस A करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए A, अब A इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब A यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस में आ गया था, अब A एक्स एक्सिस में आएगा, तो A कॉमा 1 A को तीनों के साथ करते हैं, A को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ, तीनों के साथ करते हैं, A कॉमा 1 A कॉमा 2 और A कॉमा 3 हो गया। अब B को तीनों के साथ कीजिए, तो B कॉमा 1 B कॉमा 2 B कॉमा 3 हो गया। अब C के साथ तीनों के साथ कीजिए, C का पेयर बनाए, C कॉमा 1 C कॉमा 2 और C कॉमा 3, तो ये आपका ऑर्डर पेयर। क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल है, आपको दिख रहा है ना, नहीं इक्वल है, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स एक्सिस में 1 है और यहाँ पे एक्स एक्सिस में A है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, सारा एलिमेंट जो होगा दोनों का इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं A क्रॉस नॉट ऑल्सो इज B क्रॉस A। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन, और रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी कुछ होगा देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।